राबड़ी जी के घर, आपके फारूक अब्दुल्ला जी के घर, झारखंड के मुख्यमंत्री के घर, अभी दिल्ली में भी, सब जगह जो आपको सौंपी है संवैधानिक पद, जो संविधान, जो लोकतंत्र, उसकी तो आप लगातार हत्या कर रहे हैं। नहीं, ये लोग तो सारा दिन मंदिर में बैठे घंटियां ही बजाते रहते हैं। हिंसा किसने की? किसने प्रदेश अध्यक्ष असम का जो है उनका खून तक बहा दिया? वहां से हिंसा शुरू होती है, और जिसकी मैं पूरी उम्मीद थी। मुद्दा आज भी है कि किसान की आय दुगनी नहीं, कर्ज माफ नहीं, एमएसपी पे कानून नहीं। आपका जो राजनीति में राजधर्म है, जिसका हवाला अटल जी ने दिया था, मोदी जी वो कब निभाएंगे? हम सबको पता है कि आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, चर्चा उसकी हो रही है, होनी भी चाहिए। अब हमारा जो भारत देश है वो सेकुलर है और हर व्यक्ति को आज़ादी है अपने मजहब को फॉलो करने की, मंदिर जाने की। प्रधानमंत्री मोदी आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे। उसे कुछ देर पहले ही राहुल गांधी, जिनकी न्याय यात्रा आज आसाम में थी, वो असम के संत श्रीमंत शंकर देव के मंदिर जाना चाहते थे, लेकिन उसकी इजाजत उन्हें नहीं दी गई। उनको मना कर दिया गया, जबकि 2 दिन पहले उनको इजाजत दे दी गई थी कि वो आ करके सुबह 22 तारीख को श्रीमंत शंकर देव जी के दर्शन कर सकते हैं। राहुल गांधी वहां पर धरने पर बैठे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम जैसे जो भजन हैं उन्होंने गाए, और उसके बाद भी उन्हें दर्शन नहीं करने दिए गए, और फिर गौरव गोगोई और उस इलाके के विधायक जाकर के दर्शन करके आए। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी में रोष है। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ एक व्यक्ति को इस देश में मंदिर जाने की इजाजत है। हमारे साथ अलका लांबा जी हैं, जो कि आपने देखा प्रवक्ता भी हैं और इस समय ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, नेता भी हैं, सड़क पर संघर्ष भी करती हैं। अलका जी, बहुत इंपॉर्टेंट दिन था आज। बिल्कुल। राम मंदिर और की प्राण प्रतिष्ठा थी, राहुल गांधी जाना चाहते थे। हिमंता बिश्वा शर्मा की पुलिस और उनके लोग कह रहे हैं कि उनके जाने से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो जाती है, और मंदिर में आज 22 तारीख को बहुत भीड़ थी। देखिए, हेमंत शर्मा बिस्वा को निमंत्रण नहीं आया अयोध्या से राम मंदिर में जाने का, है ना, और उन्होंने तय कर लिया कि मैं राहुल गांधी जी को भी मंदिर नहीं जाने दूंगा। अब वो तो मोहताज हैं कि उन्हें अयोध्या से निमंत्रण आता तो वो जाते, नहीं आया तो नहीं गए। तो वही चीज़ वो राहुल जी पे भी लागू करना चाहते हैं। और राहुल जी किसी के निमंत्रण के, किसी की इजाज़त के मोहताज नहीं है। सबके साथ मिलकर वो मंदिर में दर्शन करने जाना चाहते थे। वहाँ के जो हमारे सांसद गौरव गोगोई हैं, कहा गया कि इन्हें इजाज़त मिलेगी और राहुल गांधी जी को नहीं मिलेगी। ये क्या है? ये कौन तय करेगा कि भगवान के मंदिर में कौन जाएगा, कब जाएगा? ये राजनीतिक में बैठे, सत्ता में बैठे लोग अब तय करेंगे। सो राहुल जी ने ठाना कि जितनी भी वहां पर आपने देखा महिलाएं थी और यात्री थे, स्थानीय लोग थे, सब वो सब बैठकर तय किया कि हम मंदिर के अंदर, अगर हमें पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री के आदेश पे रोकेगा तो मंदिर के बाहर ही बैठेंगे। और बाहर बैठे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सम्मति दे भगवान। तो ये एक आगे की लाइन है, क्योंकि भगवान श्री राम के जो भक्त हैं और उन के साथ हम सब ने आज मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है, भगवान राम का मंदिर बन गया। पर अब इंतजार है राम राज की स्थापना कब होगी, राज धर्म का पालन प्रधानमंत्री जी अब आप कब करेंगे? ये भी कहा जा रहा है कि ये एक ऑप्टिक की एक तकनीक थी कि जब राम मंदिर उद्घाटन हो रहा हो तो राहुल गांधी न्योते पर, राहुल गांधी को तो न्योता नहीं था, खरगे साहब को था, सोनिया जी को था और अधीर रंजन साहब को था, वो नहीं गए, लेकिन एक ऑप्टिक के तौर पर वो मंदिर जाना चाहते थे और उनको नहीं जाने दिया गया। अगर वो चले जाते तो फिर ये होता है कि ऐसा नहीं है, राहुल गांधी भी तो मंदिर गए थे और वो भी दर्शन कर रहे थे, वो भी उन्होंने भी कहा। राहुल गांधी से जब पूछा, वहाँ पर हम लोगों ने नागालैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में था अलका जी, मैं उनसे पूछा कि आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराए हैं और फिर भी आपको एंटी हिंदू होने का टैग गांधी परिवार को दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वो अपना धर्म चिपका के नहीं घूमते हैं। लेकिन आज सुबह ही मंदिर जाने की क्यों ठानी राहुल जी ने? कल चले जाते, 3 बजे के बाद चले जाते, क्योंकि उन्होंने बोला 3 बजे के बाद चले जाइएगा, फिर वो रुके नहीं, फिर चले गए राहुल जी आगे। सरोज जी, यही तो बात है, आज क्यों, कल क्यों नहीं, परसों क्यों नहीं, यही तो चीजें सही नहीं है। और आपने कहा राहुल जी पहले भी मंदिर, आपने खुद कहा कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो या पूरा वैष्णो देवी दरबार में पैदल चलकर जाने की यात्रा हो, या दक्षिण में जितने भी हैं, या यात्रा की शुरुआत हुई, आप 14 तारीख को मणिपुर से देखिएगा
कितने रास्ते में मंदिर आए और उन्होंने पूजा अर्चना वहां के मुताबिक की भी है ना, पोशाक भी धारण किया जो वहां के हिसाब से था। तो ऐसा नहीं है आज की बात है, और आज का मुद्दा बनाने में भाजपा ने ही इसमें किया। मुद्दा दे दिया। आज अगर नॉर्मली एक यात्रा जा रही है, अंदर जाते माथा टेकते और आशीर्वाद लेके निकल जाते, बात खत्म थी। तो आप लोग थैंक यू हिमंता बिश्वा बोल रहे हैं आप लोग? नहीं, थैंक यू क्या बोले, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने ठान लिया है कि यात्रा को किसी भी कीमत पर कामयाब असम की धरती पर नहीं होने देना, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे, जिनके ऊपर हमला हुआ और वो खून उनका बहता हुआ आपने हम सब ने देखा है। बिल्कुल। राहुल जी की गाड़ियों पर, काफिलों पर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है, जयराम रमेश जी की गाड़ियों पर, सो आप गाड़ियां झंडे फाड़ने का काम, तोड़ने का काम करें, पर आप हिंसक होके इतने हमलावर हो जाएंगे कि आप खून निकालने में उतर आएंगे। एक जर्नलिस्ट हैं, रोहिणी सिंह नाम है, हम सब जानते हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि हाउ कैन एनीवन बी स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग अ टेंपल, व्हाट इज हैपनिंग इन असम, यानी कोई किसी को मंदिर जाने से कैसे रोक सकता है, असम में क्या हो रहा है। तो हिमंता बिश्वा शर्मा ने उनके ट्वीट पर रिप्लाई किया, राम राज्य। बहुत खूब। ये राम राज ऐसा है तो मुझे लगता है भगवान श्री राम को दोबारा अवतार लेकर इस धरती पर उतरकर इन सब दैत्यों का नाश करना होगा जो राम राज की परिभाषा ही नहीं समझ पा रहे हैं कि राम राज क्या है। मणिपुर से यात्रा शुरू होती है, डबल इंजन की भाजपा की सरकार है वहां पर, 8 महीने से हिंसा है, मारकाट है वहां पर। हाँ, वो राम राज वहां पर चल रहा है। हम पूछना चाहते हैं, भगवान श्री राम भी कह रहे होंगे कि मेरे नाम और मेरे राम राज की आड़ में पूरा जंगल राज चल रहा है, और मुझे लगता है ये राम भक्तों को भी मंजूर नहीं होगा। हेमंता के एक नेता ने लिखा, सीजनल हिंदू इज स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग मंदिर इन असम, हेमंता रॉक्स। यानी राहुल गांधी को वो एक सीजनल हिंदू कह रहे हैं, जो महीनों पे कभी कभी जो है कभी कभार मंदिर चले जाते हैं। उसको हिमंता बिश्वा ने रिट्वीट किया है। नहीं, ये लोग तो सारा दिन मंदिर में बैठे घंटियां ही बजाते रहते हैं। समस्या तो यही है कि जो सत्ता जो आपको सौंपी है, संवैधानिक पद, जो संविधान, जो लोकतंत्र, उसकी तो आप लगातार हत्या कर रहे हैं। आपको जो काम सौंपा है मुख्यमंत्री के तौर पर, जो धर्म से जुड़े लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, हमारे शंकराचार्य, हमारे धर्म, वो करें अपना काम, लेकिन आपको जो काम सौंपा उस काम को छोड़कर आप सब में उतर गए। राहुल जी को किसी से सर्टिफिकेट की, सॉरी जी, आपको या मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हम कितने हिंदूवादी हैं या हम कितना किसी को मानते हैं, ये हमारी निजी आस्था का विषय है, और जिसका सम्मान हर एक का होना चाहिए कि वो किस में आस्था रखता है। कोई भगवान श्री राम को मांगता है, कोई मथुरा में कृष्ण जी की परिक्रमा करने, कोई माता वैष्णो देवी में जाता है ना। सो सबकी अपनी आस्था है, अपने विश्वास के हिसाब से चलता है। कल आपने देखा राहुल जी जब वो वहां पर जो सड़कों पर, कल हमने शो भी किया, और सड़कों पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता झंडा लिए, भगवा झंडा लिए, सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने के मोटिव से नारे लगा रहे थे, ऐसा कांग्रेस पार्टी कह रही है। तो जब राहुल जी निकल आए बस से, पहले उन्होंने कुछ फ्लाइंग किसेस दी उन लोगों की, और फिर वो निकल आए। उसको लेकर के हिमंता बिश्वा ने एक ट्वीट किया है, ऑन द ईव ऑफ श्री रामलला's प्राण प्रतिष्ठा, राम भक्त्स हैव एवरी राइट टू चैंट जय श्री राम। Rahul Gandhi should not lose his cool and be allergic to the chanting of Jai Shri Ram. He cannot instigate violence and threaten the public in this manner. हिंदी में बता देता हूँ कि रामलीला के एक दिन पहले को दर्शकों को बता देता हूँ ताकि सबको समझ में आए बात, कि आपकी बात सब तक पहुंचनी चाहिए। और जो हिमंता जी कह रहे हैं उस पर भी कि प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले राहुल गांधी को जय श्री राम के जो नारे लगा रहे थे लोग, उनसे परेशानी क्या है। राहुल गांधी ने अपना संयम खो दिया और हिंसा भड़काने की कोशिश की। ऐसा राहुल गांधी जब उतरे बस से और उन्होंने पूछा जाकर के लोगों से क्या कह रहे हो, तो वो कह रहे हैं राहुल गांधी खुद हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, संघ और भाजपा का और इन जैसे नेताओं का जो जय श्री राम करके एक दूसरे धर्म को या दूसरों को एक चुनौती देकर हिंसा पर उतारू करना, ये उनका तरीका है। हमारा जय सिया राम है, जय सिया राम, हे राम। क्या दिखता है, आप क्या भाव आते हैं आपके? तो राहुल गांधी जी जय श्री राम नहीं बोल रहे, और वो बोल रहे हैं जय सिया राम, जिसमें राम भी है और सिया भी है। उस पर ये लोग भरोसा नहीं करते, ना संघ ना आरएसएस, उसका क्या मतलब है। राहुल जी की यात्रा जा रही है, तय रूट पर जा रही है। वहां कोई रास्ते में मंदिर नहीं था जहां ये जय श्री राम के नारे लगाकर एक झंडा लेकर उकसाने का काम सबको कर रहे थे। और वहीं पर हमारे हाथ में क्या था? तिरंगा झंडा सबसे बड़ा, उन झंडों से बड़ा झंडा था तिरंगा झंडा, जो राष्ट्र ध्वज था वो हमारे हाथ में आपको उसी भीड़ में दिख रहा होगा। सो वहां पर एक चुनौती दी जा रही थी, लेकिन हमारी यात्रा पहले भारत जोड़ने की यात्रा थी, अब न्याय दिलाने की यात्रा है। किसी को इससे क्या आपत्ति हो सकती है? हिंसा किसने की?
किसने प्रदेश अध्यक्ष असम का जो है उनका खून तक बहा दिया, है ना। राहुल जी बिल्कुल उतरे, आगे बढ़े, मिलता हूं, बात करनी है, करते हैं, आइए आप आए हैं और मैं भी यात्रा पर निकलूं, बात करें। लेकिन वो इतने हिंसक थे, गुस्से में थे कि जैसे उनको बस ये कहा गया है कि बस यात्रा रुकनी चाहिए, किसी कीमत पे कामयाब नहीं होनी चाहिए, हिंसा का रास्ता लीजिए। और वो सारे रास्ते आज मुख्यमंत्री के शय पर वहां पर हो रहा है, पुलिस और प्रशासन की उपस्थिति में हो रहा है। कहा जाता है कि गुवाहाटी की सिटी से यात्रा नहीं गुजरेगी, गुजरेगी तो पुलिस सुरक्षा हटा दी जाएगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये बोला है कि मैं सुरक्षा नहीं दूंगा और मुकदमा करूंगा, गिरफ्तारी 2-3 महीने बाद करूंगा। ये हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान था। तो आप लोग हेमंत जी की बात क्यों नहीं मानते हैं? आप लोग सिटी विटीज में मत जाइए, क्यों जो है जनता को परेशान करेंगे आप लोग? यही तानाशाही, हेमंत बिस्वा शर्मा को कहने का कुछ मौका मिल जाएगा, मीडिया कवरेज तो मिल नहीं रही थी उन्हें अब तक। यही तानाशाही है कि जो वो कहते हैं वही करिए, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा, जेल जाना होगा। जो वो कहते हैं वो करिए। 2-3 महीने बाद जेल भेजेंगे, जब भी भेजेंगे। तो बल्कि उनकी तानाशाहियों से हम डर जाएं, अपने लोकतांत्रिक हक और अधिकार छोड़ दें। मुझे कब कहाँ जाना है, क्या करना है, कहां से गुजरना, ये सब क्या पहनेंगे, इस सब ये लोग तय करने वाले होते कौन हैं? और अगर मैं सिटी से गुजर रहा हूं, ये आप तय करेंगे मैं कब गुजर रहा हूं? मेरी यात्रा है, मुझे जाना है, आप मुझे यहां से नहीं जाने देना चाहते, वहां से भेजिए। अलग ही समझ नहीं आया। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, जबकि मणिपुर में इतनी हिंसा हुई। अभी भी एक शहर है मोरे, वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ था, रोज हत्याएं हो रही हैं। वहां पर कहीं राहुल गांधी को नहीं रोका गया। नागालैंड में बीजेपी की सरकार है, वहां उनको नहीं रोका गया। ईटानगर में या अरुणाचल में नहीं रोका गया। असम में आते ही अच्छा, ये राहुल जी ने पहला बयान दे दिया कि देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, उनकी पत्नी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनका परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो आप लोगों ने भी तो उकसाया हेमंत बिस्वा शर्मा को। मेरी बात को सुनिएगा। मणिपुर में डबल इंजन भाजपा की सरकार है, हमें इजाजत नहीं मिल रही थी कि मणिपुर से यात्रा शुरू की जाए। हम चाहते थे कि राजधानी इम्फाल जो है इम्फाल राजधानी में की जाए। 30 किलोमीटर आप गंवाए, हमें भेजा गया। हम 30 किलोमीटर दूर गए, लेकिन यात्रा वहीं से शुरू की। उसके बाद हम लोग जब लखीमपुर असम में एंटर करते हैं, वहां से हिंसा शुरू होती है, और जिसकी मैं पूरी उम्मीद थी मुकदमा भी कर दिया गया बैजू जी पे। कोई दिक्कत नहीं है, जेल भी भेजे जाएंगे, पता नहीं कितने लोग अभी भेजे जाएंगे। असम में अभी यात्रा के 6 दिन बाकी हैं, है ना। अभी कितने 500-700 किलोमीटर का सफर अभी बाकी है। 3 तारीख आपके 23 तारीख को गुवाहाटी असम में है। पत्रकार पीटीआई के पूरे ग्रुप ने कहा हम बुलाना चाहते हैं, हाँ, संवाद करना चाहते हैं। लोकतंत्र में उसकी भी इजाजत थी कि पीटीआई के दफ्तर में जाकर राहुल गांधी जी मीडिया से संवाद नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है राहुल गांधी की। नहीं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा अधिकार है, कोई मीडिया आए ना आए, दिखाए ना दिखाए, हम लाइव करेंगे, हम प्रसारण करेंगे अपने जो भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल है। पर आप देख रहे हैं ये लोकतंत्र में कैसे हो रहा है ये सब चीजें। और बात सिर्फ राहुल गांधी जी की नहीं है, ये बात पूरे देश के संविधान और लोकतंत्र के आम आदमी के भी हक और अधिकारों की बात है। जब आप जो बड़ा नेता है हमारा वो, और पूरी कांग्रेस देश की करोड़ों जिसके कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर हैं, हमारे सांसद विधायक असम के हैं, तब ये ऐसा कर रहे हैं। तो आप सोचिए जो आम नागरिक है असम का, उसको न्याय कब और कहाँ मिलता होगा? ये लड़ाई किसकी है? ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, ये न्याय का हक दिलाने की लड़ाई है। तो आपको क्या डर है कि जिनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है वो यात्रा में राहुल गांधी जी से मिले, अपनी बात कहे और उसको न्याय दिलाने की लड़ाई अगर हम लोकतंत्र में विपक्ष में लड़ते हैं तो हेमंत बिस्वा या भाजपा को क्या दिक्कत है? हम ये पूछना चाहते हैं। आखिरी सवाल अलका जी आपसे, देखिए आप एक बार विधायक रही हैं, पब्लिक लाइफ में हैं, बहुत स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आप निकल करके आई हैं, नब्ज को समझती हैं देश की। राम मंदिर का जो नैरेटिव बना, देखिए बीजेपी उसका प्रचार कर रही है और उसका फायदा भी लेगी। आप समझिए जिस तरीके से आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी थे प्रधानमंत्री मोदी के साथ में, और उस सेक्युलर देश में अगर आरएसएस जिसकी परिकल्पना है कि हिंदू राष्ट्र हो, तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने बैकआउट कर दिया। लेकिन आपको लगता है ये एक अच्छा पॉलिटिकल निर्णय था? वहां पर विपक्ष का मुझे लगा शरद पवार जी ने भी मना कर दिया कि भीड़ है मैं बाद में जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मुझे निमंत्रण आया था, मैं अपने परिवार को लेकर के जाऊंगा बाद में। कई लोगों ने अपने तरीके से मना किया। लेकिन आपको लगता है कि एक गलत पॉलिटिकल निर्णय हो गया ऐसे वक्त में जब जो हिंदुत्व की राजनीति है वो प्रिविलेंट है और डोमिनेंट है? देखिए, फैसला गलत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सोच समझ के लिए लिया गया। जब देश के धर्मगुरु शंकराचार्यों ने ये कहा कि निर्माण अभी अधूरा है, उन्होंने ये खुद कहा कि ये लोग कौन होते हैं तय करने वाले कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, और जो जाएगा वो कितने लोगों को ही लेकर आएगा।
तो बहुत से हमारे शंकराचार्य धर्म से जुड़े हमारे धर्मगुरु ने इस पे आपत्तियां जाहिर की और बहुत से धर्म से संबंधित शास्त्रों में से जो बातें कही गई उसका उच्चारण किया। हमें ये लगा जो सबको है, हमारे साथ के जो सहयोगी भी हैं, कि भगवान श्री राम के मंदिर का पूरी तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है। पूरा देश में आप देख रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ भगवान श्री राम का कद छोटा करके, मोदी जी का कद बड़ा करके भगवान राम की उंगली पकड़कर मंदिर में ले जाना। क्या ये? अब मैं पूछूंगी कि राम भक्तों का अब भावनाएं आहत नहीं हो रही कि भगवान श्री राम का कद नीचे कर दिया गया है और बराबरी में लाकर दिखाया जा रहा है। और जल्दी क्या थी, जब निर्माण पूरा नहीं हुआ तो 2024 का चुनाव नजदीक है, इसलिए राजनीतिक लाभ के लिए, वोटों के लिए और पूरे देश में धर्म के आधार पर, मुद्दों के आधार पे नहीं। मुद्दा आज भी है कि किसान की आय दुगनी नहीं, कर्ज माफ नहीं, एमएसपी पे कानून नहीं। आज भी है कि महिलाओं के साथ, भारत प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है ना बनारस, बीएचयू में पढ़ने वाली बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार ही आपकी पार्टी के हैं। राम राज कब आएगा, हम ये पूछ रहे हैं। आप राजधर्म, आपका जो राजनीति में राजधर्म है जिसका हवाला अटल जी ने दिया था, मोदी जी, वो कब निभाएंगे? और आज भी मैं इसमें जब भाषण हो रहे थे तो हमारे एक जो धर्म से जुड़े लोग हैं उनके भाषण में उन्होंने कहा कि भारत माता ने आपको ये रक्षा करने का, भारत की रक्षा करने का अवसर दिया। भारत माता शब्द यूज हुआ, तो वो भारत माताएं मणिपुर में है, वो भारत माता किसमें बरती है? साक्षी मलिक, बिल्किस बानो, इन सब में। तो भारत माता है कौन जिसको न्याय दिलाना है? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा वही किया है कि खाली भगवान राम का मंदिर बनाकर उसको आप राजनीतिक प्रचार प्रसार का माध्यम बनाकर, अभी देखिए 24 के चुनाव में भाषणों में किसान, बेरोजगारी, महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था, रुपया सरहदें नहीं होगा। वहां पर क्या होगा? पूरी तरह से श्रेय लेने की कोशिश होगी, भगवान श्री राम के मंदिर के राजनीतिकरण किया जाएगा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुद्दों पर इस देश को आना है। आखिरी सवाल, एक और आपसे बात करते थे, एक और सवाल याद आ गया। हाँ। क्योंकि आपसे मैं पूछ सकता हूँ, आज जब राहुल गांधी जब बैठे थे धरने पर, और आपको पता है कि ऐसे दौर में जब आपके साथ मीडिया नहीं है, और ये बात आपको स्वीकारनी पड़ेगी, राहुल जी धरने में बैठे थे, कहीं किसी नेशनल चैनल में नहीं दिखाया गया। मैं भी एक चैनल का हिस्सा था और ठीक ठाक पोजीशन पे थे हम और संकेत दोनों ही। हमने चुना ये फैसला, में लगा कि शायद कुछ चीजें दिखानी है, बताने की जरूरत है। ऐसे समय पर जब आपके पास साथ मीडिया नहीं है, कि राहुल जी धरने पर बैठे, इतनी बड़ी खबर होनी चाहिए थी, कहीं छोटा सा एक 2 विंडो में चल जाता, लेकिन वो चला नहीं। बिल्कुल। और उस बीजेपी की जो सेना है उससे भी आप लोगों का मुकाबला है, तो नैरेटिव में थोड़ा कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गए आप लोग। मैं कहूँगी सर जी, बहुत चुनौती है। आप जैसे जो लोग हैं उनका समर्थन इस हिसाब से है कि ऐसा नहीं कांग्रेस को है, आप एक बैलेंस की सत्ता दिखा रहे हैं तो विपक्ष भी दिखाना है। लोकतंत्र में दोनों की आवाजों को दिखाना जाना चाहिए। आज राहुल जी जब बैठे धरने पर तो शायद वो थोड़ा सा कवरेज मिलना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मिला। तो मैं यही कह रहा हूं कि वो आप लोगों के को एक सिस्टम से लड़ना है, और वो सिस्टम उनके साथ देता है वो तंत्र। माफी चाहूंगी शब्द यूज कर रही हूं, हमें गोदी मीडिया से लड़ना, जो नैरेटिव भाजपा के लिए सेट कर रहा है, एक तरफा न्यूज दिखा रहा है। देश में और भी लोकतंत्र, और भी विपक्ष और बहुत चीजें हो रही हैं, है ना, हमारी नहीं। किसान है, बेरोजगार है, युवा है, बहुत सी आंदोलन हो रहे हैं, कहीं नहीं दिखा रहा। तो मीडिया की तो आप चौथा स्तंभ कमजोर कर ही दिया गया है। लेकिन हमारी चुनौती ये भी है कि संवैधानिक संस्थाएं, चुनाव आयोग, आप देखिए 5 महीने से जयराम रमेश जी का लेटर पड़ा है और आप समय नहीं दे रहा मुख्य चुनाव। सीआईसी के अपॉइंटमेंट को लेके बिल आ गया, सीवीएम को लेके वक्त नहीं मिल रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। तो वही बोल रहा हूं ना कि आपको सीबीआई, राबड़ी जी के घर, आपके फारूक अब्दुल्ला जी के घर, झारखंड के मुख्यमंत्री के घर, अभी दिल्ली में भी, सब जगह तो आपको सिर्फ हेमंत बिस्वा से नहीं लड़ना है। हेमंत बिस्वा तो एक छोटा सा मोहरा है इस पूरे सिस्टम का जिससे हम लड़ रहे हैं। देखिए, चलिए, अच्छी बात है। अलका जी से बात हुई, अलका जी ने अपनी बातें रखी, और ये उम्मीद जताते हैं कि मंदिर जाने की इजाजत अगर राहुल गांधी को मिलती तो बेहतर रहता। लेकिन मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि बहुत खराब ऑप्टिक है अगर हेमंत बिस्वा ऐसे वक्त पर, जब सारे कैमरे, सबकी नजर प्रधानमंत्री मोदी पर थी राम मंदिर में, उसी वक्त राहुल गांधी धरने में बैठ गए। उस वक्त तो नहीं, उससे बाद में चर्चा तो हो रही है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी एक मौका जो है कांग्रेस पार्टी को प्लेट में सजाकर दे दिया है कि इस पर जो है बीजेपी को घेरा जाए। आप देखते हैं हेमंत बिस्वा का क्या होता है। उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी को रोका गया है, इसको क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि ये राम राज्य है, और राम तो क्या ही कहते, राम किसी को रोक देते कि मंदिर में मत जाने के लिए। फिलहाल अब आप तय करेंगे, जनता जनार्दन ने, हमने तो दोनों आवाजें आप तक पहुंचा दी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।